दोस्तों, बवासीर नहीं चाहते हैं तो बस 10 मिनट दीजिए मुझे। बवासीर को लेकर सारी गलतफहमियां दूर हो जाएंगी। इस 10 मिनट में बवासीर को हल्के में लेने वालों के पसीने छूट जाएंगे, क्योंकि इसके निशाने पर कोई भी हो सकता है। महिला, पुरुष, बच्चे, बूढ़े, कोई भी। और जिस किसी को भी बवासीर होता है ना, उसकी जिंदगी नर्क से भी बदतर हो जाती है। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि बवासीर होने के पीछे हम इंसानों के खान पान और लाइफस्टाइल वजह है। हमारी छोटी सी एक गलती हमें नर्क की तरफ ढकेल देती है। लेकिन घबराने की बात नहीं है। इस वीडियो को लास्ट तक देखिए और जानिए कैसे आप बवासीर को अपने आसपास भटकने से रोक सकते हैं, और अगर बवासीर की बीमारी हो गई है तो कैसे आप इससे छुटकारा पा सकते हैं। सो प्लीज इस वीडियो को आप स्किप मत करना। यू हैव नो आइडिया कि आप क्या मिस कर जाएंगे। पाइल्स यानी कि बवासीर, ये काफी तकलीफ देने वाली बीमारी है। पाइल्स में दर्द तो होता ही है, लेकिन ये बीमारी असहज भी बना देती है। पाइल्स में स्वेलिंग के साथ ही साथ तेज दर्द भी होता है। एक स्टडी के अनुसार 50 की उम्र पार करने के बाद 50% लोगों को ये शिकायत हो जाती है। पाइल्स से जुड़ी सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि लोग इसके बारे में डॉक्टर से बात करने में झिझकते हैं और इसे छिपाते हैं। छिपाने के चक्कर में अक्सर ये बीमारी बढ़ जाती है और संक्रमण का खतरा बढ़ जाता है। शुरुआत में सिर्फ दर्द और जलन का ही एहसास होता है, लेकिन अगर समस्या बढ़ जाए तो खून आने लगता है। पाइल्स में मल द्वार या रेक्टल एरिया की रक्त वाहिनियां बड़ी हो जाती हैं, जिसकी वजह से जलन के साथ में दर्द होता है। पाइल्स का दर्द हर किसी के लिए एक जैसा हो ऐसा जरूरी नहीं है। रेक्टल एरिया में दर्द, खुजली और जलन, सूजन और संक्रमण इसके सामान्य लक्षण हैं। पाइल्स का इलाज संभव है, लेकिन लोग झिझक के चक्कर में इलाज से बचते हैं। अगर परिवार में किसी को ऐसी समस्या रही है तो आगे की जनरेशन में इसके पाए जाने की आशंका बनी रहती है। दोस्तों, कई बार पाइल्स और फिशर में लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। फिशर भी गुदा का ही रोग है, लेकिन इसमें गुदा में क्रैक हो जाता है। ये क्रैक छोटा सा भी हो सकता है और इतना बड़ा भी कि इससे खून आने लगता है। बेसिकली बवासीर दो तरह के होते हैं। एक आंतरिक बवासीर, जो आमतौर पर मलाशय के अंदर पाया जाता है। अक्सर प्रमुख संकेत मलाशय से खून बहना होता है। मल के दौरान तनाव आंतरिक रूप से धक्का देने से होता है, क्योंकि ये गुदा से गुजरता है। ये एक लंबी अवस्था के रूप में जाना जाता है और ये दर्दनाक हो सकता है। और एक होता है बाहरी बवासीर, जो कि आमतौर पर ये गुदा के पीछे के छोर के आसपास की त्वचा के नीचे पाया जाता है। स्टूल पास करते समय दबाव डालना, नसों में अधिक दबाव के कारण खून बह सकता है। आइए सबसे पहले आपको बताते हैं बवासीर की परेशानी किन वजहों से होती है। बवासीर का कारण एनएस व इसके आसपास रक्त वाहिकाओं पर अतिरिक्त दबाव होता है। कई बार अगर किसी व्यक्ति में लंबे समय तक कब्ज होता है और मल त्याग के दौरान व्यक्ति को अतिरिक्त दबाव देना पड़ता है, ऐसे में मलाशय और एनल कैनल के भीतर रक्त वाहिकाओं पर दबाव बढ़ जाता है और उन्हें सूजन व दर्द होता है, तो ऐसे व्यक्तियों को बवासीर की शिकायत होती है। या फिर जिन लोगों को लंबे समय तक खड़े रहना पड़ता है या फिर भारी वजन उठाना पड़ता है, उन्हें भी बवासीर की समस्या का सामना करना पड़ता है। इसीलिए अगर आपका कुछ काम ऐसा है तो लगातार खड़े रहने की जगह पर कुछ समय के लिए ब्रेक ले लें। ये तो आप सभी जानते ही हैं कि मोटापा कई बीमारियों की जड़ होता है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि मोटापे के कारण व्यक्ति को बवासीर की समस्या हो सकती है। इसीलिए अगर आप चाहते हैं कि आपको बवासीर की समस्या ना हो तो आप हेल्दी वेट मेंटेन करें। इससे आप कई तरह की स्वास्थ्य समस्याओं से आसानी से बच सकते हैं। और ऐसे लोग जिनका मन ऑयली और फास्ट फूड को देखकर मचलने लगता है, तो ऐसे लोग तो सबसे पहले सावधान हो जाएं, वरना बवासीर के आप सबसे आसान और फेवरेट शिकार हैं। दोस्तों, कई बार ये देखा गया है कि प्रेगनेंसी के दौरान महिलाओं में कई तरह के हार्मोनल बदलाव होते हैं। इतना ही नहीं, ज्यादातर गर्भवती महिलाओं को गर्भावस्था में कब्ज की शिकायत लंबे समय तक बनी रहती है। ऐसे में उन्हें बवासीर होने की संभावनाएं भी बढ़ जाती है। अधिकतर महिलाओं को गर्भावस्था में बवासीर की समस्या का सामना करना पड़ता है। इतना ही नहीं, कुछ महिलाओं में नॉर्मल डिलीवरी के बाद भी पाइल्स की समस्या हो सकती है। आइए आपको बताते हैं कि भाई पता कब चलेगा, कैसे चलेगा कि कोई व्यक्ति बवासीर की गिरफ्त में लिपट चुका है। पाइल्स में एनस के अंदर बाहर के हिस्से व रेक्टम में सूजन हो जाती है, जिससे रक्त वाहिकाओं में भी स्वेलिंग होने लगती है। इससे मलाशय के आसपास गांठ अथवा मस्सा जैसा महसूस होता है। इसमें दर्द या फिर खून आ सकता है। इसके अलावा मल त्याग के बावजूद पेट साफ न होना, पीड़ा, खुजली व जलन होना भी बवासीर के लक्षण है। बार बार शौच जाने की इच्छा या फिर शौच के वक्त म्यूकस का आना भी पाइल्स की ओर इशारा करता है।
दोस्तों, भले ही बवासीर काफी डेंजरस है, लेकिन फिक्र नॉट, इसका इलाज पॉसिबल है यार। अगर बवासीर को इग्नोर ना करते हुए सही टाइम पर इसका इलाज करा लिया गया तो फिर इससे डरने की कोई बात ही नहीं है। लेकिन अगर बवासीर का इलाज नहीं हुआ तो इतना समझ लीजिए कि दिन प्रतिदिन हालत और खराब होती चली जाएगी। तो आइए आपको फटाफट ये बता देते हैं कि इसका इलाज किस तरह से किया जा सकता है। सबसे पहले आयुर्वेद के कुछ रामबाण नुस्खे बताते हैं। आपको शायद यकीन ना हो, लेकिन आपके किचन में ही एक ऐसी चीज मौजूद है जिसके इस्तेमाल से आप 24 घंटे के भीतर ही पाइल्स का इलाज कर सकते हैं। एप्पल साइडर विनेगर की मदद से आप पाइल्स का इलाज कर सकते हैं। एप्पल साइडर विनेगर में इन्फेक्शन को नहीं बढ़ने देने का गुण पाया जाता है। इसके इस्तेमाल से रेक्टल एरिया में इन्फेक्शन बढ़ने नहीं पाता है और ये दर्द कम करने में भी मदद करता है। इसके अलावा इसके इस्तेमाल से जलन में भी राहत मिलती है, स्वेलिंग कम होती है और आराम मिलता है। आप चाहें तो इसमें एलोवेरा भी मिला सकते हैं। एक साफ कटोरी में 2 चम्मच एप्पल साइडर विनेगर लें और रुई के एक साफ टुकड़े को इसमें डुबो कर रखें। इस कॉटन को प्रभावित जगह पर अप्लाई करें। इस प्रोसेस को तब तक करें जब तक आपको राहत महसूस न होने लगे। हालांकि बवासीर से लड़ाई में जो सबसे असरदार हथियार है वो है हल्दी। यस, पाइल्स से निजात पाने के लिए हल्दी बहुत गुणकारी है। हल्दी के साथ कुछ चीजों को मिक्स कर इसका इस्तेमाल करने से आपको पाइल्स में जल्दी राहत मिलेगी। नारियल का तेल आयुर्वेद में कई बीमारियों के इलाज में अहम रोल निभाता है। बवासीर की समस्या होने पर नारियल के तेल में थोड़ा सा हल्दी पाउडर मिलाकर इसे अपने पाइल्स की जगह पर यानी कि हल्के हाथों से या कॉटन लगाने से आपको गुदा के हिस्सों पर होने वाले बवासीर से राहत मिलती है। इसे कुछ दिनों तक लगा कर रखें। एलोवेरा जेल और हल्दी, थोड़ा सा एलोवेरा जेल में 1 चम्मच हल्दी पाउडर मिलाएं। रात में नियमित रूप से सोने के समय आपको अपनी गुदा पर बवासीर वाली जगह पर इस लेप को लगाना है। 2 हफ्तों तक लगातार ऐसा करें। इससे आपको बवासीर में जल्दी राहत मिलेगी। देसी घी और हल्दी, देसी घी कई बीमारियों में बहुत ही गुणकारी है। नियमित रूप से देसी घी का सेवन करने से आपको कई सारी समस्याओं से छुटकारा मिलता है। बवासीर की समस्या होने पर थोड़ी सी देसी घी में 1 चम्मच हल्दी मिलाकर मिश्रण बना लें। इसे अपने गुदा के हिस्सों पर या अपनी बवासीर वाली जगह पर नियमित तरीके से लगाएं। कुछ ही दिनों में आपका बवासीर छू मंतर हो जाएगा। बकरी का दूध, हल्दी और काला नमक, बवासीर से निजात पाने के लिए 1 कप बकरी के दूध में 1 चम्मच हल्दी और आधा चम्मच काला नमक मिलाकर कुछ दिनों तक लगातार सेवन करें। इस इलाज को रोजाना करें तो आपको जरूर फायदा मिलेगा। नहाने के टब में हल्दी डालकर करें इस्तेमाल। जी हाँ, अगर आप बाथ टब में नहाते हैं तो नहाने के पानी में या टब में 2 चम्मच हल्दी को मिलाकर उस पानी में 15 मिनट के लिए बैठ जाएं। ऐसा 3-4 दिन लगातार करने से आपकी त्वचा के विकार दूर हो जाएंगे और आपका बवासीर 100% ठीक हो जाएगा। मतलब अब आप समझ ही गए होंगे कि हल्दी बवासीर का दुश्मन है और इसके इस्तेमाल से पाइल से छुटकारा पाया जा सकता है। अब ज्यादातर डॉक्टर इलाज के लिए लेजर सर्जरी की सलाह देते हैं। बवासीर की लेजर सर्जरी में लेजर किरणों की मदद से बवासीर के मस्सों को खत्म कर दिया जाता है। तो इसी के साथ वीडियो में फिलहाल इतना ही। अब आप लोगों से मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप अपना खूब ख्याल रखिए। बाय बाय, टेक